हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाई प्रकाश सर। आप लोगों में लगातार विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों ने त्रिज्य अनुपात पढ़ लिया, लेकिन भिन्न भिन्न रिक्तिकाओं के त्रिज्य अनुपात ज्ञात करने नहीं आ रहा है। सो त्रिज्य अनुपात ज्ञात करने पे आज का वीडियो आधारित है। और इधर लगातार वीडियो बनाने में कुछ समस्याएं आई, जिसकी वजह से वीडियो मैंने नहीं बना पाया। आज मैं पहला वीडियो भी सिर्फ अकेला ही बना रहा हूँ, कोई सहयोगी भी नहीं है, कुछ कारण बस। आइए स्टडी करते हैं हम लोग। उम्मीद कीजिए कि आज के बाद रेगुलर वीडियो बनता रहेगा। देखिए, त्रिज्य अनुपात बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे देते हैं इसके ऊपर। किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, मान लीजिए कि ए भी एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें ए जो है धन आयन है और बी जो है ऋण आयन है। इसमें धन आयन की त्रिज्या R+ और ऋण आयन की त्रिज्या R- है। इन दोनों के धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को ही रेडियस रेशियो कहा जाता है। ये चीज आप लोग को बता चुके हैं। रेडियस रेशियो में कुछ नहीं है, कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को रेडियस रेशियो कहा जाता है। और हम लोग यहाँ देख लिए कि जी रेडियस रेशियो जो है दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए रेडियस रेशियो का कोई मात्रक भी नहीं होता। वैसे तो रेडियस रेशियो टॉपिक का स्टडी आप सब कर चुके हैं। आइए हम लोग रिक्तिकाओं के रेडियस रेशियो की गणना का काम करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रिक्तिका कितने तरह का होता है। रिक्तिका यानी वॉइड्स। देखिए ध्यान से, रिक्तिका 3 तरह का होता है। पहला है त्रिकोणीय रिक्तिका, दूसरा आपको पता है चतुष्फलकीय रिक्तिका, और तीसरा है अष्टफलकीय रिक्तिका। ट्रायंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स यानी त्रिकोणीय रिक्तिका है, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता है कि 3 कोनों से घिरे हुए त्रिविमीय रिक्त स्थान को हम त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। इसके लिए जो त्रिज्य अनुपात है वह 0.155 होता है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए जो त्रिज्य अनुपात है वह 0.225 होता है। आपको पता है कि ये 4 कोनों से घिरा हुआ त्रिविमीय रिक्त स्थान है, और अष्टफलकीय रिक्तिका जो है 6 कोनों से घिरे हुए त्रिविमीय रिक्त स्थान है, और इसका त्रिज्य अनुपात होता है 0.414 होता है। ये आप लोग को पता है। अब इन्हें ही ज्ञात करना है कि ये कैसे आते हैं। आइए बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन पहले बताइए कि यदि कोई कण त्रिकोणीय रिक्तिका में रहता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3, चूंकि वो 3 कणों से घिरा है। यदि चतुष्फलकीय रिक्तिका में है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4, और यदि वह अष्टफलकीय रिक्तिका में है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना होगा? 6 होगा। आइए हम लोग लगातार देखते हैं ध्यान से क्या क्या चीज है इसके अंदर। ये त्रिकोणीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के त्रिज्य अनुपात की गणना करना है हम लोगों को, और डेफिनेटली हम लोग बड़ी आसानी से एकदम बेस्ट ट्रिक के थ्रू करेंगे हम लोग इसका अनुपात की त्रिज्य अनुपात की गणना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानकारी आपको होना चाहिए कि ये जो है रिक्तिका की त्रिज्या है, और यह जो है वह संगत कण की त्रिज्या है, जिन कणों से बना हुआ है। जिन कणों से कहने का मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए कि मैं 3 कण इन्हें ही ले लूं, तो इनके मध्य में ये जो रिक्तिका है वो धनायन की त्रिज्या है, और ये जो संगत कण है वो ऋणायन के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ज्यादातर याद रखिएगा कि वॉइड्स में
जो होते हैं कैटायन ही रहते हैं, और एक साथ कभी भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड्स को ऑक्युपाइड करना संभव नहीं है। आइए हम लोग बारी बारी से इन रिक्तिकाओं का त्रय अनुपात ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला त्रिकोणीय रिक्तिका के लिए त्रय अनुपात की गणना करने वाले हम लोग। त्रिकोणीय रिक्तिका के लिए त्रय अनुपात की गणना करना, एकदम सावधानी पूर्वक देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि त्रिकोणीय रिक्तिका जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है। हम मान लेते हैं कि इन कण की त्रिज्या को, जहाँ पे पहले ऋणायन R माइनस लिखा करते थे, अभी लिख देते हैं कि जी इन कण की त्रिज्या जो है क्या है, कैपिटल R है, और उनके मध्य जो रिक्तिका है उसका रेडियस जो है स्मॉल r है। आप भाषा में लिख दीजिएगा कि माना कि कणों की त्रिज्या कैपिटल R और उनके मध्य उपस्थित त्रिकोणीय रिक्तिका जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, हर एक एक पॉइंट समझते चलना है हम लोग को। और आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के सभी कण आकार में बराबर होते हैं, इसलिए ये तीनों कण आपस में क्या है, बराबर है। चलिए इन तीनों कणों के केंद्रों को यदि मैं मिला दूं तो आपको पता चल जाएगा एकदम खूब आराम से कि यह एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। क्यों ना हम इन 3 कणों को A, B और C बोल दें, और इन कणों के मध्य उपस्थित ये जो रिक्त स्थान है, इसी रिक्त स्थान को हम सब त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्तिका। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणीय रिक्तिका के सेंटर को मैं P बोल देता हूँ, और पहले बोले हैं कि इस रिक्तिका की त्रिज्या है स्मॉल r और इन कणों की त्रिज्या है कैपिटल R। सो बी केयरफुल। जब यह एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, बोलिए तो। एक समबाहु त्रिभुज की जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा भाई, 60 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री है यार, 60 डिग्री है। और ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ कि इस रिक्तिका से इस शीर्ष B को मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, हमने क्या किया कि इस रिक्तिका के केंद्र से शीर्ष B को मिला दिए, और इसी केंद्र से ही जो BC है, BC पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे 90 डिग्री, वह इनको इक्वली इंटरसेक्ट करेगा। अब बोलिए ध्यान से देख करके कि यहाँ पे ये जो है, इस केंद्र को मैंने P बोला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिक्कत हो तो आप यहाँ से समझे कि यह P ही लिखा है मैंने। अब ट्रेंगल, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल PCB में, PCB नहीं, हमने जो यहाँ पे यह लंब डाला उसको मैं D बोल देता हूँ। तो PDB में एंगल D इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री डेफिनेटली। और यह जो है, ये इस एंगल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा वो 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और इसलिए हम बोल सकते हैं
कि यदि हम आपको बोले कि cos 30 लीजिए, बोलिए तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि cos 30 लीजिएगा तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया BT और कर्ण हो गया BP, तो ये हो गया BD और ये हो गया BP। ध्यान दीजिएगा लो, फिर से देखिए, इस ट्रायंगल में आपको दिक्कत हो रहा हो तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना देता हूँ। ये है P, ये है D, ये है B और इसमें ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अब बताइए, अब तो समझ में आ जाएगा आपको कि आधार बटा कर्ण। और तो ये cos 30 डिग्री का मान तो आपको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता रहता है। तो cos 30 का मान कितना होगा भाई लोग, √3/2। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो BD क्या है, तो इस कर्ण का रेडियस है R, कैपिटल R। ताकि भद्दा ना लगे इसलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए, ये हो गया कितना R, और BP को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ तक तो त्रिज्या हो गया स्मॉल r और इसके आगे त्रिज्या हो गया कैपिटल R। तो ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी यहाँ तक का स्मॉल r है, इसके बाद कैपिटल R है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा कितना, R प्लस R। ध्यान दीजिए लो, हर चीज को समझते चलिए लो। अब इसको पलट देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा भाई लोग, R प्लस R बटा R बराबर 2/√3। देखिए, इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कितना मिलेगा, R से R कटेगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। आइए इनको मिटा देते हैं डाउन वाले फिगर को। ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना बच गया भाई लोग, 1 बच गया। और यहाँ कितना है भाई, R बटा R बराबर ये कितना है, 2/√3। ये 1 जाकर के उधर घट जाएगा तो R बटा R बराबर 2/√3 माइनस 1। अब इसको हल कर देंगे हम लोग का निकल जाएगा, तो 2 माइनस √3 बटा √3 इतना आया हल करने के बाद। अब इसको मैं वैल्यू पुट करके हल कर देता हूँ, तो सीधा सा बात है कि यहाँ से हम लोग दिख रहे हैं कि देयरफॉर R बटा R बराबर यहाँ कितना होगा, तो 2 माइनस बताइए √3 का वैल्यू होता है कितना, 1.732। मैं लेता हूँ 1.732 अब बटा पुनः √3 है तो √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732। और जब हम इन्हें हल करेंगे तो यही हल करने के बाद आएगा भाई लोग 0.155। सो केयर कीजिएगा, बहुत आसान है। मैंने क्या बताया ये फिर से बताते हैं कि ये जो है त्रिकोणीय रिक्तिका के लिए हम लोग त्रिज्य अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, यानी ऊपर में रिक्तिका की त्रिज्या होगी और नीचे में संगत कण की त्रिज्या होगी, दोनों के अनुपात को ज्ञात कर रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले बोल दिया कि इसमें कण की त्रिज्या कैपिटल R है और इनके मध्य निर्मित जो ट्रायंगुलर वॉइड से त्रिकोणीय रिक्तिका है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया और फिगर में जो अंदर में ये रिक्तिका है उसके सेंटर को मैंने P बोला, जिसे यहाँ दिखाया है, और इन संगत कणों के केंद्रों को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो उनका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा। और जब मैं P से B को मिलाऊंगा तो यहाँ का जो 60 डिग्री एंगल है वो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एंगल इंसेक्टर है, यानी कि एंगल को इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है।
और यहाँ से P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे। और अब हम लोग का एक ट्रायंगल बन गया कि यहाँ पे ट्रायंगल बन गया हम लोग का क्या, तब PDB जो यहाँ दिखाया गया है कि अब ट्रायंगल PDB में कोण D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो cos 30 इज इक्वल टू कितना होगा, तो भाई cos इज इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण। इस ट्रायंगल में आधार हो जाएगा BD और कर्ण हो जाएगा BP। उसको मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ से इसको हल किए। हर एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं पुनः क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया है। यहाँ से भी कभी कभी देखिए एग्जाम में 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। कैसे कैसे, पहला क्वेश्चन कह सकता है कि त्रिकोणीय रिक्तिका के लिए त्रिज्य अनुपात का मान बताएं या ज्ञात करें, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर क्वेश्चन यह कह दे कि प्रमाणित कणे की, ध्यान दीजिएगा ये R उधर गुना में जाएगा तो हम लोग यहाँ लिखा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 0.155 इंटू R। अब इसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रूप में दे देगा। कैसे कैसे कह देगा कि प्रमाणित कणे की किसी त्रिकोणीय रिक्तिका की त्रिज्या जो है उसके संगत कणों की त्रिज्या का 0.155 गुना होता है। या सीधा इसको चेंज करके वो बोल सकता है कि 155/1000 गुना होता है। सीधा ऐसे लिख देगा। और उम्मीद करता हूं कि दोनों परिस्थितियों में आप बना दीजिएगा, क्योंकि दोनों का डेरिवेशन सेम हो। और यदि आपको लग रहा हो कि साइन कॉस केमिस्ट्री में भाई चलेगा डंटोड़ी, आप एकदम हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस ढंग से इसको प्रूफ कीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिटा देता हूं मैं। देखिए ध्यान से, या देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जिन स्टूडेंटों को ये पता ना हो उनको बताइए कि ये अपना ऑनलाइन स्टडी चालू हो चुका है और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाए, ऐसा आप सब प्रयास करें। आइए अगले रिक्तिका को क्या करते हैं। चलिए अगला है भाई अष्ट फलकीय रिक्तिका के लिए। क्या भाई, अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए हम त्रिज्य अनुपात की गणना करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा अष्टफलकीय रिक्तिका का त्रिज्य अनुपात भी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। केयर कीजिएगा क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ कि हम सब अष्टफलकीय रिक्तिका में जानते हैं कि ये 4 ठो जो संगत कण होते हैं वे एक तल में होते हैं और एक कण इसके ऊपर होता है, एक कण उसके नीचे होता है और कुल 6 कणों से घिरा हुआ रिक्त स्थान अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाता है। इस अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए हम लोग को त्रिज्य अनुपात ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर में मैं एक अष्टफलकीय रिक्तिका को दिखा देता हूँ। ये है अपना अष्टफलकीय रिक्तिका। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक कण इसके ऊपर होगा, जिसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं लेकिन फिगर भद्दा हो जाएगा, और एक उसके नीचे होगा, ठीक ना। आइए फिर से देखिए ध्यान से आगे। यदि मैं इन चारों संगत कणों को यदि चलिए नीचे से मैं लिखता हूँ A B C D बोल देता हूँ, और चारों के यदि हम लोग केंद्रों को मिला दें, चारों के सेंटर को मिला देते हैं, तो
हम लोग को एक वर्गाकार आकृति का निर्माण होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से आपसे मैं पूछूं कि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, तो आप कहें कि जब यह एक वर्ग है तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा। एनी डाउट? नो डाउट। आइए अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ए से सी को मिला देता हूँ। ए से सी को मिला दिया। अब बताइए कि जब यह ए सी इस वर्ग का विकर्ण हो गया तब तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर यह जो एंगल 90 डिग्री था वह 45 डिग्री में इंटरसेक्ट हो गया, दोनों 45 डिग्री हो गया। मैंने यहाँ कितना लिखा है आपको समझाना है भाई। चलिए 45 डिग्री याद रखिएगा आप सब। अब मैं यहाँ से इस फिगर में पूछूं, पहले मैं बता दूं एक चीज कि यहाँ भी मैंने कोण की त्रिज्या को कैपिटल आर और रिक्तिका की त्रिज्या को स्मॉल आर मैंने बोल दिया। क्या कीजिएगा, यदि आप चाहते होंगे रेडियस रेशियो के फॉर्म में तो वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ कोण की त्रिज्या को आप आर प्लस बुलवा सकते हैं और यहाँ पे रिक्तिका की कोण की त्रिज्या को आर माइनस और रिक्तिका की त्रिज्या को आप आर प्लस बुलवा सकते हैं और इस रूप में प्रूफ करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम इस रूप में ही प्रूफ करते हैं। अब मैं यदि यहाँ से पूछूं कि चल मेरे भाई आप बताओ मुझे AC बराबर कितना होगा, इस फिगर को देख करके देख के बताओ मुझे। डेफिनेटली कहोगे कि सर ये कोण है तो कैपिटल आर और ये भी कोण है तो कैपिटल आर, और यहाँ पे ये रिक्तिका है तो ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, चूंकि यह इसका डायमीटर है। तो इस प्रकार ये हम लोग देखेंगे यहाँ से तो AC इज इक्वल टू होगा 2 इंटू कैपिटल आर प्लस 2 इंटू स्मॉल आर। याद रखना है 2 इंटू कैपिटल आर प्लस 2 इंटू स्मॉल आर। और मैं पूछूं यहाँ से कि बोल मेरे भाई AB इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये भी कोण है और ये भी कोण है तो दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा बोल देंगे कितना 2R। उम्मीद करता हूँ कि इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं क्या करूँगा तो सीधा बोलूँगा अब एंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो भाई ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो अब बताओ मेरे भाई कि हम लोग को जब ये चीज निकालना है तो यहाँ से 45 डिग्री। आइए काम करते हैं कि मैं साइन 45 लेता हूँ। देयरफॉर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। पता है आप लोग को लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण निकालेंगे तो ये BC बटा कितना हो जाएगा AC। तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा, क्योंकि एक वर्गाकार फलक की बात कर रहे हैं। और नहीं तो आप सीधा यहाँ पे cos 45 ले लीजिए, तब तो इसी वैल्यू को पुट कर देंगे हम। कोई दिक्कत? चलिए cos 45 डिग्री ले रहे हैं तो cos 45 की वजह कितना होता है आधार बटा कर्ण। चलिए आधार कितना है यहाँ AB और कर्ण कितना है यहाँ AC। cos 45 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई लोग 1/√2 और यहाँ AB का मान कितना है 2R और AC का वैल्यू कितना है 2R प्लस 2R। आइए इन दोनों में से हम कॉमन निकाल दे 2 और काट दे तो बताइए भाई लोग 2R बटा 2 इंटू R प्लस R। ये हर स्टेप को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो, वरना यहाँ साइन लेकर के बना सकते थे हम। आइए फिर यहाँ से देखिए यहाँ मैं लिख दूँ इसको, यदि मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए पलट देते हैं सीधा कि √2/1 बराबर यहाँ हो जाएगा R प्लस R बटा कितना कैपिटल R। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 1/√2 है और यहाँ R बटा R प्लस R है तो ये ऊपर ये नीचे फिर ये ऊपर, एक से भाला कोई दिक्कत नहीं है। इसको बारी बारी से डिवाइड करते हैं हम
तो यहाँ आर बट्टा आर प्लस आर बट्टा आर इज इक्वल टू √2, ये कटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस आर बट्टा आर इज इक्वल टू √2 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1.414, और ये 1 जाके उधर घट जाएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। सो आपको भी पता चल गया कि एक जाके घटेगा तो आर बट्टा आर बराबर 0.414 आएगा। और यही न होता है अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्या अनुपात। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए फिर से बताते हैं इसको। मैंने क्या किया कि अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना था, तो हमने क्या किया कि भाई कणों की त्रिज्या को मैंने r माइनस ले लिया, और यहाँ पे क्या किया है भाई रिक्तिका की त्रिज्या को r प्लस के जगह पे मैंने यहाँ r माइनस को पुनः क्या कैपिटल R, और रिक्तिका के लिए मैंने क्या यूज किया भाई स्मॉल r यूज करके, और यहाँ पे फाइनली फॉर्मूले को डिराइव कर दिए। आइए ध्यान दीजिए, वरना r प्लस और r माइनस से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। यदि वही चाहते हैं तो फिर वही आ गया यहाँ से कि भाई जो r प्लस रिक्तिका के लिए मैंने लिखा था वो यहाँ पुट कर दीजिए, और जो r माइनस कण के लिए लिखा था उसको यहाँ पुट कर दीजिए, और यहाँ से लिख दीजिए 0.414। बात तो वही हुई। प्रूफ करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा साधारण तरीका लगाने का प्रयास किया। चलिए यहाँ से फिगर को ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात समझ में आ जाएगी। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में या फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाला है, उसकी सहायता से आप हेल्प ले सकते हो। और मन से स्टडी करो, कॉपी में नोट्स भी बनाते चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।